दोस्तों, बॉलीवुड के ड्रगियों के पीछे हाथ धोकर पड़े समीर वानखेड़े इन दिनों अलग थलग हैं और इसकी वजह है नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े पर तरह तरह के आरोप लगाए और उसके बाद ही समीर को कुछ केसों से हटा दिया गया और अन्य केसों की जांच भी धीमी हो गई। मगर इन सब के बीच नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई में नया ट्विस्ट आ गया है और उसके लिए 14 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी होगी जीत, कौन मारेगा बाजी। तो क्या है इस पर पूरा अपडेट आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर समीर वानखेड़े का हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई तरह के आरोपों की झड़ी लगा दी है और एक के बाद एक खुलासे करने का दावा भी किया। हालांकि कोर्ट तक नवाब मलिक नहीं गए और न ही किसी जांच एजेंसी को इसके लिए नवाब मलिक ने शिकायत की। यही वजह है कि मुंबई में कोर्ट तक ने नवाब मलिक को फटकार लगाई। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर बोलने पर, ट्वीट करने पर बैन लगा दिया, जिसके बाद मामला पहले ही ट्विस्ट में आ गया और इसके बाद नया डेवलपमेंट हो गया, जिसके बाद 14 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है और इसी दिन तय होगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। असल में भीम आर्मी के नेता अशोक कांबले ने समीर वानखेड़े को लेकर वानखेड़े की जाति और सर्टिफिकेट को लेकर मुंबई में शिकायत दी थी और कांबले ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की और सरकारी नौकरी के लिए खुद को हिंदू महार जाति का बताया, जो कि अनुसूचित जाति के होते हैं। और कांबले का आरोप है कि गलत दस्तावेजों के आधार पर समीर वानखेड़े ने ये नौकरी हासिल की। अब नवाब मलिक भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं हैं और गलत तरीके से समीर वानखेड़े ने अपनी जाति के सर्टिफिकेट बनाए, खुद को गलत तरीके से अनुसूचित जाति का बताया और गलत तरीके से रिजर्वेशन लेकर खुद की नौकरी हासिल की। ऐसे आरोप लगातार नवाब मलिक लगाते रहे, लेकिन हालांकि इसे लेकर नवाब मलिक ने कहीं शिकायत नहीं की। अब इसी मामले को लेकर 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े की पेशी होने वाली है। जी हां, 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े को जाति सत्यापन समिति के सामने पेश होना है। अशोक कांबले ने जाति सत्यापन समिति में समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 14 दिसंबर की तारीख तय की गई है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बड़ी बात बता दें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने इस सत्यापन समिति में कोई शिकायत नहीं दी थी, जबकि खुद समीर पर कई तरह के आरोप लगाते रहे। इधर अशोक कांबले ने इसकी शिकायत दी है। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो 14 दिसंबर को समीर वानखेड़े अपने दस्तावेजों के साथ समिति के सामने जाएंगे और फिर समिति तय करेगी, देखेगी कि उनके दस्तावेज सही हैं या फिर फर्जी। और अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो फिर तो समीर की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, बचना मुश्किल होगा और यहाँ तक कि नौकरी तक भी जा सकती है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना जांच परख के समीर वानखेड़े को इतनी बड़ी नौकरी दे दी गई हो। अब दूसरी संभावना ये है दोस्तों कि अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेज सही पाए जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, समीर को क्लीन चिट मिलती है, तो उल्टा नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस ठोका है और यहीं पर नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि 14 दिसंबर की सुनवाई से पहले समीर वानखेड़े एक बार फिर से मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है, सभी को भरोसे में लिया है और समीर के अचानक दिल्ली दौरे से यहाँ पर भी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर 14 दिसंबर का इंतजार है। 14 दिसंबर का दिन ही तय करेगा कि आगे इस केस में क्या होगा, किसकी जीत होगी। और बड़ी बात यह है कि समीर वानखेड़े को अगर यहाँ पर क्लीन चिट मिलती है तो फिर आगे समीर वानखेड़े को ड्रग केस में एनसीबी के नए केस भी मिल सकते हैं और पुराने केसों की जांच में भी तेजी आ सकती है, जो कि ड्रगियों के लिए, बॉलीवुड के बोलियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के लिए भी मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी।
तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों? समीर वानखेड़े के दस्तावेज कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आहान शेट्टी सुनील शेट्टी के बेटे हैं, यानी कि आहान भी बॉलीवुड की उसी लाइन में खड़े हैं जहां से नेपोटिज्म और स्टार किड्स की बात शुरू होती है, जो कि पिछले 1.5 साल से बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। अब आहान शेट्टी अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं और जगह जगह पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अब एक ऐसे ही इंटरव्यू में बॉलीवुड से नेपोटिज्म पर सवाल कर दिया, जिस पर आहान ने कहा कि उनका बॉलीवुड से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। भले ही उनके पिता बॉलीवुड में स्टार रहे हैं, मगर उनका बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है। आहान का कहना है कि हाँ, वो बचपन से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को जानते थे, क्योंकि उनके घर में जैकी श्रॉफ के परिवार का आना जाना रहा था और जैकी श्रॉफ के परिवार के अलावा किसी से ज्यादा उनका कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका परिवार साउथ मुंबई में रहता है और वो किसी भी बॉलीवुड परिवार से ज्यादा नाता नहीं रखते। उनका कहना है कि बचपन से ही कभी भी हमारे पापा ने किसी से मिलने को फोर्स नहीं किया और ना ही जबरन कभी बॉलीवुड में दोस्ती करने को फोर्स किया। हमारी परवरिश नॉर्मल बच्चों की तरह हुई है। अब यहाँ तक तो आहान की बातें ठीक हैं और समझ में भी आती हैं, मगर आगे आहान शेट्टी ने जो कहा वो सुनिए। तो इंटरव्यू ले रहे शख्स ने पूछा, क्या आप आर्यन खान को जानते हैं? आप दोनों तो सेम एज ग्रुप के हैं, कभी मुलाकात हुई है आपकी? पहले तो आहान शेट्टी सकपका गए, क्योंकि हाल ही में आर्यन खान को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद तो कोई भी आर्यन का जिक्र करने से घबरा ही जाएगा। तो आहान ने भी सवाल सुनकर पहले तो गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, मैं आर्यन को जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में पढ़ता था और आर्यन धीरूभाई अंबानी स्कूल में। कई बार इंटर स्कूल कंपटीशन में हम दोनों की मुलाकात हुई है। वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था और शाहरुख खान का बेटा था, तो बचपन से ही उसका हमारे सर्कल में काफी जिक्र हुआ करता था। आहान ने आगे कहा, जिस आर्यन को मैं आज टीवी और न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बचपन में था। पहले भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सीधे घर पर आता था और अपना खेल खत्म हो जाने के बाद आंखें नीची करके अपने बैच के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता था। आहान ने कहा, उसकी आंखों में वही खामोशी आज भी है और पहले भी ऐसी ही खामोशी हुआ करती थी। इंटरव्यू में आगे आहान ने कहा, हमारे ग्रुप के लोग तो कई बार आर्यन का मजाक भी बनाते थे और कहते थे, शाहरुख खान का बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर एक न एक दिन ये कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। आहान का कहना है कि हमारा कांड से मतलब होता था कि आर्यन खान बड़ा हीरो या सुपरस्टार बनेगा, खूब सुर्खियां बटोरेगा, मगर हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्यन इस तरह के ड्रग केस में फंस जाएगा और 1 महीने तक जेल में रहकर आएगा। आगे इंटरव्यू ले रहे मीडिया कर्मी ने पूछा, आपको क्या लगता है आर्यन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत? तो इस पर आहान शेट्टी ने कहा, देखिए, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखल देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं नहीं जानता कि आरोप कितने सही और कितने गलत हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ड्रग जिंदगी खराब करती है।